छत्रपति शिवाजी महाराज को वंदन करते हुए, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को वंदन करते हुए, हमारे बीच में आपका, हमारा, सबका और हिंदी का मान बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश से विशेष तौर पर आए हुए हमारे उप मुख्यमंत्री माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी, जिनका बहुत इंटेलिजेंट, कम शब्दों में गागर में सागर, ऐसा उद्बोधन अभी आपने हमने सुनकर आनंद लिया। ऐसे हमारे नेता, मुंबई भाजपा के अध्यक्ष, सीनियर आमदार माननीय श्री अमित साटम जी, मुंबई भाजपा के कोषाध्यक्ष महामंत्री और सिद्धिविनायक मंदिर के कोषाध्यक्ष पवन त्रिपाठी जी, हमारे आमदार श्री संजय उपाध्याय जी, श्री राजन सिंह जी, श्री मूर्ति पटेल जी, शैलेश राय जी, राजेंद्र सिंह जी, प्रकाश सिंह जी, राममोहन पाठक जी, विजय सिंह जी, आदित्य दुबे जी, संजय पांडे जी। आवाज तो जैसे वैसे रहेगी, चेंज खास हो गया, माइक चेंज करोगे तो भी होने दीजिए, कोई बात नहीं। तो समय की मर्यादा है। अमित जी ने पूरा अपनेपन से आपको निश्चिंत कर दिया कि जब आप यहां से बाहर जाएंगे तो मुंबई के किसी भी कोने में खड़े रहकर हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान ऐसा नारा लगाएंगे तो आपको कोई रोकेगा नहीं। और ये भी सच है कि 2000 साल तक हिंदुस्तान पे आक्रमण होते रहे और 2000 साल तक हिंदू धर्म के ऊपर भी आक्रमण होते रहे। तो जब 2000 साल में उनका कोई नहीं बिगाड़ सका तो 200 साल की पुरानी हमारी हिंदी का तो कोई क्या बिगाड़ सकता है। हिंदी सबको जोड़ने वाली भाषा है। तोड़ने का काम तो हमारे संस्कारों में नहीं है। हम गंगा माता का, यमुना माता का पानी पीकर बड़े हुए हैं और हमारी जो नदियां हैं वो समरसता का भाव सिखाती है, सबको साथ में लेने का भाव सिखाती है। पर आप जो ये काम कर रहे हैं, 200 साल से आपने यहाँ पर पत्रकारिता में हिंदी को जिंदा रखा, हिंदी अखबार चलाए, तकलीफ में अखबार चलाए। अखबार चलाना बहुत मुश्किल काम है और उसमें हिंदी का अखबार तो चलाना और भी मुश्किल काम है। एक तो करेला और दूसरा नीम चढ़ा, उसके बाद भी आप चला रहे हैं। पर आपके चलाने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब किसी को मुंबई आने का विचार आता है तो वो नवभारत टाइम्स, नवभारत, यशोभूमि, ऐसे जो हमारे सारे हिंदी अखबार है, वो अखबारों को पढ़कर इसमें अपना गांव ढूंढ लेता है, अपनापन ढूंढ लेता है और फिर उसको यहाँ पर ऐसा नहीं लगता कि मैं पराये घर में आ गया। और इसके लिए माननीय देवेंद्र फडणवीस जी, मैं आपको बहुत, हमारे सारे आमदार यहाँ पर बैठे हैं और आप तो पत्रकार हैं, आपसे कुछ छुपावा नहीं रहता है। एक ऐसा मुख्यमंत्री, जबकि बार बार जातिवाद के ऊपर महाराष्ट्र की विधानसभा में आक्रमण होते रहे, सवाल उठते रहे, दूसरा कोई मुख्यमंत्री होता तो डोजिंग करने की कोशिश की, पर उन्होंने कभी डोजिंग नहीं किया। उन्होंने हर समय हिंदी का समर्थन किया। हर समय उनका वाक्य रहता है कि हिंदी सबको जोड़ने का काम करती है, तोड़ने का काम नहीं रखती। और इसीलिए आपके सम्मान के कारण आज वो यहाँ पर आ रहे हैं, आपके इस कार्यक्रम को महत्व प्रदान करने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, ये सारे भारत को एक करने को निकले हैं। और भारत को एक करने के लिए यदि कोई सबसे बड़ा फेविकॉल कोई है, अलग अलग प्रदेशों की अलग अलग भाषाएं हो सकती है, पर एक भाषा जो सारे भारत की है वो है हिंदी भाषा। और इसलिए हम सबको इस पर गर्व करके, ये कार्यक्रम केवल कार्यक्रम होके नहीं रह जाएगा, इसके बाद में इसमें नया कुछ उत्पन्न होगा। मैं पिछले 1 साल से जो यहाँ पर सारे पत्रकार संघ के प्रमुख लोग बैठे हैं, उन सबका नाम तो लेना मैं नहीं संभव होगा, पर मैं ईमानदारी से, आप में सबको पता है, 1 साल से जैसे घर में शादी की तैयारी होती है वैसे ये लोग तैयारी कर रहे हैं, किसको बुलाएंगे, कैसे बुलाएंगे, कहाँ बुलाएंगे। और आपका सफल हो गया, आप आनंद लीजिए। ये 200 साल पूरे हुए, आगे बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।